हेलो। ओम शांति, नमस्कार। दोस्तों, डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा क्या है? दोस्तों, दहेज प्रथा एक ऐसा प्रथा है जिसमें बेसहारे, एक लाचार, एक जीवंत आत्मा को साधना के आपूर्ति में भयमुक्त करके जीवन से दाह संस्कार कर दिया जाता है। उसके लिए कितना दुखी क्षण होगा कि एक माँ अपने बेटी के लिए, एक पापा अपने बेटी के लिए इतना इकट्ठा करते हैं, इतना जमीन तक भी बेच देते हैं, लेकिन कुछ असुरी व्यक्तित्व के, हमारे भारत में कुछ असुरी व्यक्तित्व के छवि के लोग जो हमारे बेटियों को नोच रहे हैं, इस पे गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। और एक इस पे ये इलीगल करवाई है, इस पे लीगल करके इस पे कोई एक ठोस कदम उठाना चाहिए, जिससे आजकल हमारे बेटी सुरक्षित रहे। नहीं तो एक सिस्टम चरमरा जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से बिहार का अनुपात है कि 1000 लड़का है तो 916 लड़कियां है। 1000 लड़का तो 916 लड़कियां। तो ऐसे भी 916 लड़कियां, तो 916 में से घटा दीजिए 15, तो 75 बचा। 75 नहीं, 85 बचा। तो 85 लड़का तो ऐसे ही कुमार रह जाएगा। लेकिन अगर वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सरासर गलत बात है ना भाई। और भ्रूण हत्या, एम्ब्रियोनिक डेथ, ये एम्ब्रियोनिक डेथ को भी रोकना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एम्ब्रियोनिक डेथ आजकल बहुत सरेआम हो गया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पहले तो हमारे पिता माता को संभलना पड़ेगा कि वो डॉरी सिस्टम के लिए बेटी बेटा को जला दे रहे हैं, और एक एम्ब्रियोनिक सिस्टम में ही मार दिया जाता है, उनको संभलना पड़ेगा। तो हम लोग को एक ठोस कदम उठाने पर, जैसे राजा राम मोहन राय जी ने सती प्रथा के लिए पहली बार कदम उठाए थे, तो सबको लग रहा था क्या कि ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, बाद में वही सती प्रथा लागू हुआ ना। तो इसी तरह हम लोग को भी दहेज प्रथा के लिए एक दल बनाना होगा, एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा। एम्ब्रियोनिक डेथ के लिए ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और देश खुशहाल तभी होगा जब माता पिता, हमारे गांव में कहा जाता है, हमारे गांव में क्या, हमारे पूरा भारत में माँ को, देवी को माँ कहा जाता है। तो फिर क्यों ऐसे दिखते आ रही है कि लड़की को जलाया जा रहा है डॉरी सिस्टम के लिए? एक नीच खराब आदमी जो डॉरी सिस्टम के लेकर दहेज के लिए इतना बेचैन, क्या वो दो वक्त कमा नहीं सकता है? मुझे बहुत दुख होता है कि जब दहेज के लिए किसी को कोई मार देते हैं। मैं पेपर में पढ़ता हूँ तो मुझे छन्न हो जाता हूँ, शून्य हो जाता हूँ कि मैंने अपना देश के लिए क्या सोच रखा है, क्या विजन है मेरे देश के लिए 2047 तक, और क्या ये लोग कर रहे हैं। ये लोग एकदम राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, और ऐसे लोग को कभी नहीं छोड़ा जाएगा जो अगर ऐसे करेंगे। और मैं दिल से कहता हूँ, अगर मेरे को, मैं जिस दिन सत्ता में आ गया ना, एक एक को चुन चुन को मारूंगा, एक एक को मैं मारूंगा, मैं उसको जेल करूंगा। जिस दिन मेरा खून खलसाना, अभी तो मेरा उम्र भी नहीं है वोट में खड़ा होने का, लेकिन हाँ, मैं फैसला ले चुका हूँ, जाना तो राजनीतिक में ही है। और जिस दिन मैं गया, डिक्टेटरशिप ला देंगे, डिक्टेटरशिप। जय हिंद, जय भारत।